हाय देव। हाय मोहित। पूरे 15 लाख है। थैंक यू सो मच मोहित, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की और मैं बहुत जल्दी तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। चिल ब्रो, कभी कभी बिजनेस में कैश की जरूरत पड़ती है। तुम जब भी कहोगे ना, मैं तुम्हारे ऑफिस से पैसे उठवा लूंगा। अरे नहीं नहीं, ये पैसे मैंने अपने पर्सनल काम के लिए लिए, मैं तुम्हें खुद लौटाऊंगा। पर तुम चुकाओ या चौहान एम्पायर, बात तो एक ही है। मैं जरूर कंपनी का सीईओ हूँ, लेकिन ये कंपनी मासा की है और मैंने जिस पर्सनल काम के लिए पैसे लिए हैं, मासा ने उसमें अपने पैसे लगाने के लिए मना किया है, इसलिए पैसे लौटाने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई नहीं ब्रो, दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली तुम मुझे पैसे मत लौटाओ, इस पैसों के बदले मेरा एक काम कर दो। तुम मुझे अपने कंपनी का अगला टेंडर दिलवा दो। ये 15 लाख तो मैं उस टेंडर से कमा लूंगा। मैं तो एक दोस्त से मदद मांगी थी, मुझे नहीं पता तुम यहाँ बिजनेस डील करने आए हो, और मैं खराब नियत वालों से पैसे नहीं लेता। तो तुम ये पैसे लो और जाओ। प्लीज जाओ। हाँ खम्मा गणी काका। कम वाली यो काका, यो कुछ जेवर है जो हमारे को गिरवी रखने हैं। हमारे को इनके कितने पैसे मिल जाएंगे? अरे बेटा, तुम चौहान परिवार की सबसे बड़ी बहू वसुधा सिंह चौहान हो ना। समय भी क्या क्या दिन दिखाता है बेटा। जिस चौहान परिवार के राशि ठाट बाट के चर्चे हुआ करते थे, आज उस चौहान परिवार के लोग अपने जेवर गिरवी रख रहे हैं। सच कहूं तो बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन देखना बिटिया, भगवान एक दिन आपके सासरे में सब कुछ पहले जैसा कर देगा। काका, मैं कुछ समझी नहीं। हमारे सासरे में तो सब कुछ ठीक ही है। तो फिर कुछ देर पहले देवांश जी ये चेन क्यों गिरवी रख के गए थे? यो चैन तो देव सर की है। काका, आप हमारे ये सारे गहने गिरवी रख लीजिए, बदले में हमारे को ये चेन दे दीजिए ना। ये चेन हमारी सास ने हमारी धनी ने दी थी, मैं इसे गिरवी नहीं रख सकती। आप ये सब रख लीजिए ना। लेकिन बेटा काका, अब प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमारी विनती है आपसे। तो हमारी धनी की चेन है, आप इस चेन के बदले ये गहने रख लीजिए। हमारे को पैसे भी नहीं चाहिए, हमारे को बस चेन लौटा दीजिए। ठीक है बेटा, जब तुम इतना कह रही हो तो ये जेवर के बदले में मैं ये चेन तुम्हें दे देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद काका, मैं चलती हूँ। चंदा, क्या हुआ चंदा? सदेव को क्या हो गया है? हम वसुधा की मदद करना चाहते हैं, पर वसुधा ही अपने अहंकार की वजह से हमें रोक रही है। अब उसकी मदद करने के लिए देव को दर दर जाके अपना हाथ फैलाना पड़ेगा। लोग हमें फोन कर करके पूछ रहे हैं कि इतने बड़े सीईओ को अचानक से 15 लाख की क्या जरूरत आ पड़ी। आप ही बताइए, मार्केट में हमारी कंपनी की क्या इज्जत रह जाएगी? चंद्रिका, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, उसकी अपनी खुद की सोच है, अपना कर्तव्य है। वो तुमसे पैसे नहीं लेना चाहता, लेकिन साथ साथ अपनी पत्नी और ससुर को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए उससे जो भी बन पड़ेगा वो करेगा। आपको पता है सर, जब से वसुधा देव की जिंदगी में आई है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। और आप चाहते हैं कि एक ऐसी लड़की के हाथों में हम अपने देव की जिंदगी सौंप दें। आप खुद बताइए, वसुधा इतने पैसे कहां से लाएगी? देव को ही तो करना पड़ेगा ना सब कुछ, सारा इंतजाम उसे ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं चंदा, लेकिन कोई तो तरीका होगा ना चंदा, कि जिससे हम वसु की मदद भी कर सके और हनुमंत का स्वाभिमान भी बना रहे।
सा, जब हम ब्रांड एम्बेसडर के लिए वसुधा को सैलरी देना चाह रहे थे, तब हनुमंत से हमारी बात हुई थी कि सारे पैसे वसुधा के नाम पे एक अलग अकाउंट में जमा कर दिए जाए, जो हनुमंत वसुधा को शादी के बाद देगा। और जितने पैसे चुकाने हैं उस अकाउंट में उससे ज्यादा ही होंगे, और वसुधा के मेहनत के पैसे हैं, और उसे ये पैसे लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चंदा, ये तुमने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। मैं कल ही सुबह जाकर वसु से इस बारे में बात करता हूँ। वसु, अंदर आओ ना, अंदर आओ जल्दी से, तुम्हें कुछ दिखाना है। बैठो बैठो। मैं जानता हूं तुम काकू को लेकर परेशान हो, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाथ आगे करो। हाँ, अभी इतने ही पैसों का इंतजाम हो पाया है, लेकिन कुछ ही दिनों में बाकी पैसों का भी इंतजाम कर दूंगा। कैसे? देवी हुकुम की बाकी यादें गिरवी रख के? तुम्हें कैसे पता? आपको यूं नहीं करना चाहिए था देव सर। उसे सोने की चेन ना है, देवी हुकुम का प्रेम, उनका आशीर्वाद है। अब भूल गए? इतने प्यार से उन्होंने ये चेन आपके लिए बनवाई थी और अपने हाथों से पहनाई थी, फिर आपने इसे गिरवी कैसे रख दिया देव सर? मैं पहले मौके पे ही इसको छुड़वा लेता, लेकिन इस वक्त पैसों का इंतजाम करना जरूरी है, इसलिए मैंने। आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये गलत है। आप मेरे से वादा करिए कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा। पक्का? पक्का। अब चलिए बैठिए। तुम देखना, हम फिर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे और इस बार पक्का सक्सेसफुल होंगे। भगवान करे ऐसा ही। ऐसा ही होगा। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, अपनी गोद में सुलाओ।